हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी किन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। ओवरऑल जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन ऑन योर माइंड बेसिकली आप हो, उसके बारे में हम चेक करेंगे और ये रूल्स के जरिए हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, रूल्स के जरिए हम देखेंगे कि वो व्यक्ति के सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले हम जो है आपकी भी एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी अभी करंट एनर्जीज क्या है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले समय में आपके लिए। ठीक है, जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान करें, डिवाइन एनर्जीज को याद करें। बेसिकली क्या है ना, अगर आप अपने ईश्वर को याद ही नहीं करते, एनर्जीज को पिक ही नहीं करते, तो कई बार आपको आंसर्स नहीं मिल पाते। कई बार बहुत ऐसे सवाल आपके मन में चल रहे होते हैं जिसके जवाब मिल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आप अपने ईश्वर को याद करें, आप अपने अल्लाह को याद करें, अपने जीसस को याद करें। जिस भी व्यक्ति पे, जिस भी ईश्वर पे, जिस भी एनर्जीज पे, जिस भी पावर में आपका बिलीव है, आप उन्हें ध्यान में लाएं। और उसके बाद आप अपने मन में वो सवाल रखें। आप देखिए किसी ना किसी तरीके से, कि कभी इस रीडिंग के जरिए, कभी कुछ कॉन्सेप्ट, कोई साइन, कोई कोई तरीके से आपको डायरेक्शंस दिख जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ये ऐसा होने वाला है, ओ वैसा होने वाला है। ठीक है, सो कंफ्यूजन से आप निकल जाते हैं बाहर। ओके, मुझे भी कई बार, आज की डेट में भी कई बार, जब मुझे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मैं अपने ईश्वर को याद करती हूँ और मैं ध्यान में बैठती हूँ और उसके बाद उनसे सवाल करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम के अंदर ही मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। तो अगर आप उलझे हुए हो तो ट्राई करके देखो इस प्रैक्टिस को, और अब जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में अभी करंटली, एंड नेक्स्ट क्या होने वाला है नियर अपकमिंग फ्यूचर। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चैलेंज में मुझे यहाँ पर, चैलेंज में यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, चैलेंज इज स्ट्रेंथ, पावर, अपने अंदर की सुप्रीम पावर को पहचानना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपकमिंग इवेंट में। और रीसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो क्या हुआ, रीसेंट पास्ट में आपने किसी सिचुएशन को लेट गो किया। ये कोई रिलेशनशिप है या कोई ऐसी भावना है जो इतने थॉट्स, बहुत ज्यादा, एक होता है ना, बहुत ज्यादा सोच विचारों से घिरे थे, आपने उस सिचुएशन को लेट गो किया। देयर आर चांसेस किसी व्यक्ति को ही लेट गो किया आपने, किसी इंसान को लेट गो किया है। कोई इंसान जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रही थी, जिसका ईगो बड़ा था, जो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे या अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे कि माय वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड, आपने उनको लेट गो किया। आप उनसे हाईली अट्रैक्टेड थे, आप उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे थे, बट समहाउ आपको लगा कि इट्स बेटर कि मैं उस सिचुएशन को लेट गो करूं और अपने जीवन की नई शुरुआत करूं। ये रीसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपने रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसमें आपके लिए ये आसान नहीं था, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, बट आपको यही करना सही लगा। आपको लगा यही करना, यही स्टेप उठाना बहुत ही बेटर होगा, अदरवाइज आपको अंदर से तकलीफ हो जाएगी। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर आपने बहुत सोच विचार करके अपनी डिसीजन लिया और लेट गो किया है। किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी थॉट को आपने लेट गो किया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई प्लेस, जगह छोड़ कर आए हैं, मतलब कहीं विदेश रहते थे, विदेश से अपने जो है देश आ गए, या कोई सिचुएशन, कोई शिफ्टिंग हुई घर की, कोई आपने जगह बदली है अभी रिसेंटली, कोई आपने जो है यहाँ से वहाँ अपने आप को ट्रांसफर किया, कोई ट्रैवलिंग हुई। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। आपने बहुत ज़्यादा अंदर पेन होल्ड किया हुआ है और बहुत मुश्किल से आपने इन सब चीज़ों को रिलीज किया रीसेंट पास्ट। करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपने एक नई शुरुआत की है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस, यानी कि या तो आप बहुत लोगों से बात करके अपनी ज़िंदगी में बहुत, एक होता है ना कि अपने आसपास जो है आपने अब तक देखो ऐसा सोचा कि दुनिया आपका फ़ायदा उठा रही है, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और शायद किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ही आपकी सारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस थी। बट अब आपने करंटली, जो करंट स्टेज में दिख रहा है, आपने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट की है। आप सबसे बात कर रहे हो, आप सबके साथ कनेक्टिविटी में हो, आप अब लोगों से जुड़े हुए हो, अब आप लोगों को समझ पा रहे हो, लोगों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया बदल चुका है। एक नई शुरुआत, एक नया विज़न, एक नया पर्सन आपके अंदर दिख रहा है, एक नई एक्टिविटी आपके अंदर दिख रही है। आप किसी तरीके की ना बहस का पार्टिसिपेशन नहीं चाहते। आप किसी बहस को, या किसी, एक होता है ना कि मुझे आर्ग्यू ही नहीं करना, मुझे लड़ना ही नहीं है, मैं लड़ना ही नहीं चाहता। जो तुम्हें सोचना है तुम सोचो। आप सबके लिए अवेलेबल हो और किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते।
तो लाइक कि ठीक है, मुझे बोलोगे, मुझे याद करोगे, आई विल बी देयर, मैं बात करूंगा, बात करूंगी, बट मैं अपनी तरफ से कोई चीजें अब नहीं बताऊंगा किसी को, क्योंकि शायद लोगों ने आपका फायदा उठाया। जब भी आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, फीलिंग्स दिखाई, लोगों ने आपको जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये सोशल लाइफ में हुआ है, बहुत से लोगों के लिए फैमिली में हुआ है, जिसकी वजह से आप एक नए विजन की तरह दिख रहे हो, आप सबको समझते हो, बट आप किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते। यहाँ पर ये भी नए इवेंट में दिख रहा है, जो अभी रिसेंट, जो आपके लिए करंट इवेंट में दिख रहा है, वो ये भी दिख रहा है कि आप किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी में आ गए हो जहां पर आप अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते हो किसी व्यक्ति को कि आप क्या हो क्या नहीं हो। अभी तक होता है ना कि आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, बट अब आप कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते। यू आर लाइक कि जो सोचना है सोचो, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता, मैं तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकती। अगर तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही किया, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी तुम्हें। आप शायद किसी पर्सन से हर्ट हुआ और आप अपने जीवन में उस इंसान को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अब आपने एक बाउंड्री तय की है, और जिसमें आप उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, आप उन्हें पैम्पर नहीं करना चाहते, आप उन्हें वैल्यू नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो आपने अपने जीवन की एक नया फ्रेश स्टार्ट लिया है, आपने चीज़ों को नए तरीके से, नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, जहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को भी बेहतर करने में लगे हुए हो, अपने आप को बेटर करने में लगे हुए हो, आप अपने आप को क्रिएटिव करने लगे हो, अपने क्रिएटिविटी पे आपने काम करना शुरू कर दिया है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप जो है किसी तरीके की एक्सट्रीम मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई थी, जिसको आप बार बार क्लियर करने में लगे हुए थे, बट अब आप नहीं करना चाहते हो। अब आप या ऐसे हो कि ठीक है, तुम रखो अपने पास, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बहुत ऑप्शंस रखते हैं, जिनके पास बहुत लोग हैं आसपास। तो यू आर लाइक कि रखो अपने ऑप्शंस अपने पास, रखो, थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, फाइव पार्टी, जितने लोगों से मिलना है मिलो, जिस पे भरोसा करना है करो। मेरे पास कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन करना ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। क्रिएटिंग अ बाउंड्री, जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी एक लाइन खींच रहे हो और आप बोल रहे हो कि इस बाउंड्री के अंदर ना तुम आना, ना मैं इस बाउंड्री के बाहर आऊंगी। ठीक है, आपके लिए अभी चैलेंज क्या हो पा रहा है पता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को हील करना, अपने आप को समझ पाना, एकांत में अकेले बैठ पाना आपके लिए डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज ये है कि अब बार बार ना चाहते हुए भी पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बन जाते हो, ना चाहते हुए भी आप बार बार लोगों को, एक होता है लल्लू पच्चू करना, शुरू कर देते हो। आपको पता है सामने वाले सभी लोग आपको हर्ट करेंगे, या टॉक्सिक एनर्जी होगी, या बहुत से लोग आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, बट स्टिल आप अपने आप को ना देख के दूसरों को देखना शुरू कर देते हो। और ये चैलेंज है कि अब आप अपनी भावनाओं को कैसे अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, कैसे एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बनते हैं, कैसे स्ट्रांगली खुद को प्रेजेंट करते हैं। अब आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म जो करना है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है। खुद को कितना जल्दी आप परिवर्तन में ले जाते हैं, कितना प्रैक्टिकल बनाते हैं आप, इमोशनल साइड से हटकर कितना जल्दी आप प्रैक्टिकल होते हैं। बिकॉज अभी आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आप बहुत जल्दी ना लेट गो करना, फिर वापस नॉर्मल, वापस पास्ट वाली एक्टिविटी में चले जाना, पास्ट पर्सन के साथ चले जाना, या पास्ट लोगों को एंटरटेन करने की एक्टिविटी में आ जाते हो। दर्द लोगों का इतना समझ जाते हो कि वापस इन्वॉल्व होते हो, इमोशनली इंडल्ज कर लेते हो खुद को, और बाद में हर्ट होके वापस आते हो। तो यहाँ पर आपके अंदर पेशेंस कितना आता है, आप कितने ट्रांसफॉर्म होते हो, ये आपका चैलेंज है। कितने पेशेंस आपके अंदर आते हैं, कितना ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, कितना सब्र से आप काम लोगे, कितना इंटेलिजेंट होकर, स्मार्ट होकर आप जो है चीजों से डील करोगे, लोगों से डील करोगे। कितना जरूरी है, जो प्रायोरिटी है उसको कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, कितना वक्त आपको अपने काम में देना है, पढ़ाई में देना है, अपनी लाइफस्टाइल पे देना है, और कितना वक्त लोगों को देना है, क्या इस चीज को आप मैनेज करते हैं, ये आपको सीखना होगा। यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में आपके लिए धन लाभ तो दिख रहा है, फाइनेंशियल गेन्स तो बहुत है। ठीक है, कुछ अच्छा खासा अमाउंट आता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, कुछ नई शुरुआत, कोई नया काम, कुछ नई एक्टिविटी, और उसमें अच्छा खासा धन। कुछ लोगों के लिए जॉब मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप में से बहुत लोगों के लिए न्यू लव कनेक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में एक न्यू लव कनेक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बिकॉज आई कैन सी समवन जो आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, समवन जो आपको लेकर लाइक एक एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, या एक किंग की तरह आपको देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यू आर समवन जो परफेक्ट है हर चीज में।
सवगुण संपन्न, someone जो आपको एक लाइक इंटरेस्ट में आपके लिए पैशन से देखता हुआ नजर आ रहा है या देखती हुई नजर आ रही है। कोई न्यू कनेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैशन देखने को मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। या आप इनके बारे में ऑलरेडी अवेयर है, आप इनके बारे में ऑलरेडी आप जानकारी रखते हैं। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास से आ सकता है, कोई आपके पास से वापस एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। सडन सरप्राइज आ सकता है, कोई सरप्राइज आ सकता है। अच्छा, अभी बहुत से लोगों को ना मैं पहले से ही बोल देती हूँ यार, आप में से ना बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, पहली बात तो ये समझो द डिवाइन टैरो जो जिस चैनल पर आप आए हो ना, यहाँ पर बोला एकदम सच जाएगा। ठीक है, घुमा घुमा कर मैं बातें नहीं करती, जो मुझे दिखता है मैं बोलती हूँ। हाफ ऑफ द रीडिंग में आप लोग नोटिस करोगे मेरे जितने चैनल पे जितनी रीडिंग्स हुई है ना, निकाल कर देखो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हो हम साल 2022 से आपको फॉलो कर रहे हैं, 21 से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी रीडिंग्स निकालो जिसमें मैंने सामने से बोला है कि नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बात खत्म, भूल जाओ। मैंने कभी भी अपने सारे वीडियोस में ऐसा नहीं कहा कि आ रहा है, अब वो बस यूनियन हो ही रहा है, मरा जा रहा है, मर मिटेगा आपको, आपके लिए ये कर देगा। नहीं, ये सब जब तक एनर्जीज नहीं आती मैंने नहीं बोला होगा। हर मेरी वीडियोस में मैं ये करती नहीं। जब एनर्जी शिफ्ट होती है, मेजर शिफ्ट होता है, आपके कार्ड्स में आता है, मुझे बोलना पड़ता है। अब ये हर बार 1000 बार मैंने बोला है। आप लोगों को स्टार्टिंग के इंट्रो में भी दिख जाता होगा कि दीज आर द जनरल रीडिंग्स, ये जनरल रीडिंग्स हैं। जरूरी नहीं आप लोगों के लिए रिजोनेट करे, नहीं भी कर सकते। प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आई डोंट नो हु द पर्सन वाज जिसने ये लिखा था। साल 2022 से फॉलो कर रहा हूँ, ये बंदी बोल रही है आ रहा है, रोज हर वीडियो में बोलती है आ रहा है और आता नहीं है मेरा बंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी सब वीडियोस में कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई आ जाओ। जब दिखेगा हाँ भाई कम्युनिकेशन आ सकती है, और वो भी मैं सीधा बोल देती हूँ कि भाई जनरल रीडिंग्स है। आपको क्या लगता है, आप में से कई लोग इस दिमाग से चलते हो कि भाई राशि फल में जो एस्ट्रोलॉजी हमारी होती है ना, वो एकदम एक्यूरेट होती है, वो एग्जैक्टली जो बोलते हैं वही होगा। नहीं भाई, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी होती है ना, वो भी जनरल ही होती है। जब तक आपकी कुंडली नहीं चेक की जाती ना, तब तक कोई आपको एग्जैक्ट, क्योंकि आप खुद नोटिस करना, आएगा कभी तुला राशि में भाई अभी आपकी शादी होने वाली है, आपके ग्रह नक्षत्र बन गए हैं भाई, अभी कोई इंसान का आपको प्रपोजल आएगा, आप तुला राशि हो, आपको कोई प्रपोजल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि सभी इस ब्रह्मांड में बहुत तुला राशि वाले हैं, लेकिन आपकी कुंडली से चेक किया जाएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से उस इंसान की ये जो आपको प्रपोजल आनी थी वो आई नहीं, बात बनी ही नहीं। पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन क्यों दिया जाता है? क्यों आप लोगों को लगता है कि ऑप्शंस आप लोगों के लिए क्रिएट किए गए हैं कि भाई ये है? अब और एक और चीज मैं ये भी बोलती हूँ, मैंने मेरे दरवाजे पे ना कभी किसी को नहीं बोला है प्लीज आओ मेरे पास आके रीडिंग लो, प्लीज आओ। ये मैंने कभी बेग नहीं की, मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। इनफैक्ट मैं उन लोगों में से हूँ, भाई तुम लोगों को लगेगा मैं कर रही हूँ, लेकिन समझाना जरूरी है क्योंकि मैं भी अब थोड़ा सा ऑफेंड हो रही हूँ। अपने व्यूअर सब्सक्राइबर से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, हक है, अधिकार है मेरा ये भी बात बोलने का। मैं ही उन इंसानों में से हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम बुकिंग बंद रखा करती है। अब अगर मैंने बुकिंग चालू रखी है ना, तब भी मैंने 1000 बार अपने वीडियोस में ये कहा है, जिन पर भरोसा है जाकर उनसे रीडिंग लो, जाकर जिस पे अप्रोच करना है करो। किसी पंडित पे मानते हो, किसी और टारो रीडर में मानते हो, जाओ करो। मैंने कभी अपने चैनल पे रिक्वेस्ट नहीं की प्लीज आ जाओ मुझसे रीडिंग लो, प्लीज बाय करो मेरी रीडिंग। नहीं, मैं उल्टा उन लोगों में से हूँ जो एंटरटेन ही नहीं करती। रीजन पता है क्या है? बहुत ज्यादा ओवर बुकिंग रहती है, टाइम दे पाना किसी को मुश्किल हो जाता है। 7-7 दिन की अपॉइंटमेंट भी आप लोगों को जो लगता है हो जाती है, नहीं भाई उसमें भी लोग वेटिंग रहते। लग रहा होगा फेंक रहे हैं, नहीं भाई मेरी पूरी टीम खड़ी है। आपको सोचना होगा कि मेरे टीम में आज की डेट में 8 लोगों को क्यों हायर किया गया है, क्योंकि ये संभाला नहीं जाता, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है, आप लोगों को देख पाना, मैनेज कर पाना एक टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम देना, अपॉइंटमेंट्स देना, उसमें कुछ ऐसे वीआईपी और गधे लोग भी आते हैं, क्योंकि आप समझो मैं बहुत ऑफेंड हो रही हूँ इस बात से। कुछ ऐसे वीआईपी लोग और ऐसे गधे लोग भी आते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि भाई हमने आज बोला है, हमने आज बुकिंग की, आज 7 बजे हमको बुकिंग मिल जाएगी, सीधा लिख कर भेजते हैं आज के दिन 7 बजे। अरे भाई तुम्हें क्या लगता है कि बस मैं कार्ड लेकर बैठी हुई हूँ और तुम मुझे बोलोगे और बस हाँ हाँ हाँ? मैं तो भाई आपके लिए वेट कर रही थी, आप आ गए। अरे गुरुजी आ गए क्या आप? नहीं होता भाई, लोग वेटिंग में रुके होते हैं। पता है मैं बताऊं, आप लोगों से ज्यादा ना सबसे ज्यादा आप लोगों को ये बात ऑफेंड जरूर करने वाली है।
और मैं बताऊं, सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, वो आप लोग से ज्यादा डाउन टू अर्थ है, वो आप लोगों के ज्यादा पेशेंस रखते हैं। बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे, बहुत से लोगों ने मुझे अब तक अप्रोच किया। मेरे को बस शो ऑफ करने की आदत नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने कभी अपने फीडबैक्स रिव्यूज कभी अपने इस पे लगाए नहीं है। बहुत आते हैं, मैं कभी नहीं करती, मुझे प्रचार करना शो ऑफ करना पसंद नहीं। और सेलिब्रिटीज का भी ये रहता है कि मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है सबका। आप भी आओगे तो मैं पब्लिक को बताती थोड़ी ना फिरूंगी कि आए हैं ये बंदा, तो सेलिब्रिटीज का मुझे छुपाना पड़ता है ना चाहते हुए। पर वो भी इतने डाउन टू अर्थ होते हैं ना, वो भी आएंगे, वो इतने ऑक्यूपाइड होने के बाद, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद वो भी वेट करते हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट जब दो, हम उस दिन आपसे बात करेंगे। आप लोग इस तरह जो करते हो ना बिहेवियर, कोई कमेंट इस तरीके का आ जाएगा, देखो आप बोलोगे दीदी नेगेटिविटी को अवॉइड करो, कभी तो इंसान बोलेगा ना, कभी तो इंसान रिएक्ट करेगा ना, कभी तो इंसान बोलेगा ना कि ये गलत चीज हो रही है, तुम्हें इसे रोक देना चाहिए। जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। किसी भी बड़े बड़े विद्वान लोगों के पास आप चले जाओ, जिनके भी चैनल पे जा रहे हो, सब जनरल रीडिंग्स ही करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो। जब तक आपकी चार्ट, आपकी एनर्जीज को रीड नहीं किया जा सकता, तब तक आपको कुछ नहीं बोला जा सकता। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसने मुझे सीधा बोला था कि मतलब आप मुझे ये कह रहे हो दीदी कि 3 साल बाद मेरी शादी होगी, तो मैं मतलब नेक्स्ट ईयर ट्राई नहीं करूँ। तो मैंने उसको बोला, अरे हम भगवान है क्या, ये क्यों सोच रही हो तुम, ये तो बहुत गलत सोच है, इसीलिए तुम्हें कभी अपना फ्यूचर जानना नहीं चाहिए। कोई भी आपसे ये बातें नहीं करेगा, मैंने मुंह पे बोला। क्यों भाई, भगवान समझा है क्या मुझे? मैंने बोल दिया तो तुम 3 साल बाद ही करोगी? तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे चार्ट, तुम्हारी एनर्जीज यहाँ कह रही है 3 साल बाद होगी, पर तुम प्रयास क्यों नहीं करोगे? तुम प्रयास करो, मैजिक में बिलीव करो, भगवान जादू करता है, तुम्हें बिलीव क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी में बहुत जादू हुए हैं, इतने सारे मैजिक हुए हैं ना महादेव की कृपा से, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आए हैं। और मैं हर चीज में ऐसे हैरान हो जाती हूँ, अरे ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे पॉसिबल था? तो जादू होते हैं। मैं कई बार बोलती हूँ, अपनी किस्मत को आजमाओ तो सही। भाई इतना जान लिया, पर गाइडेंस के हिसाब से ज्यादा फोकस करो। भाई गाइडेंस ले ली, हो गया। आप में से कई लोग आएंगे, दीदी बहुत ज्ञान देती है या बहुत ज्यादा बोलती है। यार जो भी है, थोड़ा इंसान कभी ऑफेंड होगा और कभी तो वो रिएक्ट भी करेगा। आप हमेशा उसको गुड बुक्स में रखने के लिए, अच्छा अच्छा सोच सुनने के लिए नहीं बोल सकते कि भाई अच्छा अच्छा ही बात करे। कभी कभी बुरा लगता है कि उसे लगता है वो इंसान कितना ज्यादा कर रहा है लोगों के लिए, एक्सट्रीम लेवल पर, अपनी हद से भी पार जाकर वो इतनी मेहनत लगा हुआ है कि भाई सामने वाले बस हील हो जाए, वो अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकले, उनके अंदर वो प्रैक्टिकलिटी, मैच्योरिटी आ जाए, वो सब देख सके। वो जितना एफर्ट डाल रहे हैं, और सामने वाले को अगर आप आके उल्टा सीधा बोलोगे ना, तो उसे लगेगा यार मेरा तो किया करता पानी में डाल देते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए। यहाँ पे समवन फ्रॉम पास्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर श्योर, आपके लिए सडन सरप्राइज आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके अपकमिंग इवेंट में दिखा, जो बहुत सडन आता हुआ, लाइक ऐसे इंस्टेंट, अचानक से। सो समवन आपके जीवन में कोई है जो सडन आपके साथ आएगी, और रिकंसलेशन के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। यूनियन के नहीं, रिकंसलेशन के। यूनियन क्या होता है? टेम्पररी होता है, आए मिले, 2-4 महीने चला, खत्म। रिकंसलेशन क्या होता है? परमानेंट होता है, हैप्पीली एवर आफ्टर। रिकंसलेशन के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये देखा कि आपकी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए जॉब आने वाला है और अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स आने वाले हैं। विदेश यात्रा अगर आप ट्राई कर रहे थे, विदेश यात्रा की संभावनाएं भी आपकी बन रही है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट बेसिकली अपकमिंग इवेंट में आपके लिए दिखा है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। रून्स रीडिंग खुद सीखनी है, टारो रीडिंग खुद सीखनी है, एडवांस हो या आपको बेसिक है, जो भी सीखना है तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। मेरी टीम जो है आपको डिटेल्स दे देगी। इंटरेस्टेड है तो 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो का भी ऑप्शन है, एक लाइव का भी ऑप्शन है। जो लाइव अभी आने वाले हैं जितने, जैसे भी डाइस का वर्कशॉप आने वाला है 19th को, उसके बाद आप डाइस के जो है एडवांस कोर्स होने वाला है जो लाइव होगा, और उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, टैरो का एडवांस कोर्स लाइव होने वाला है। तो आप उसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे रूल्स के जैसे जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। डाउट्स वगैरह पूछने का भी ऑप्शन आप लोगों को दिया जाता है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड होते हैं कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस इंसान की एनर्जीज मुझे दिख रही है वो सिंह राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, तुला राशि के ज्यादा दिख रहे हैं, मेष राशि भी दिख रही है। साइन ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 9, नंबर 4 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। महीना अगस्त और मार्च, और उसके अलावा
दिसंबर का, ये कुछ महीने ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज जो मुझे दिख रही है, जो सीक्रेटली मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे कि वो बहुत ज्यादा खुद को केज में महसूस कर रहे हैं। केज में मतलब जैसे ना किसी ने उनको एक पिंजरे में बांध दिया और उस पिंजरे से निकल नहीं पा रहे, अंदर तकलीफ है बहुत ज्यादा, अंदर ना बहुत ज्यादा पेन है, जिस पेन को ना वो रिलीज नहीं कर पा रहे। अंदर जो होता है ना, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है, बहुत कुछ बोलना है, रोने का मन कर रहा है पर बोल नहीं पा रहे, वो वाली फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर। और उन्हें लगता है उनके पिंजरे की चाबी, उनके लाइफ की हीलिंग, उनके लाइफ का हैप्पीनेस कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। आप उनके जीवन की चाबी हो। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, वो क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ पर आप कुछ गलत फहमियों से गुजर रहे हैं, कुछ तरीके से आपके पार्टनर भी कुछ गलत फहमियों से गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज, मेजर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते, एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ो, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। आप उनको कुछ बोलना चाहते हो तो वो सुनते नहीं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप भी कभी कभी समझ ही नहीं पाते। अभी डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके पार्टनर अब एक्शन लेंगे। एक्शन की एनर्जी का मतलब एग्रेसिव एनर्जी है, बट याद रखना यहाँ पर अभी भी डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है। एक्शन का मतलब ये हो गया कि डिफेंड करेंगे अपने आप को। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बोलेंगे कि हाँ भाई मैं तो गलत था, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति था, तुम देवी हो, तुम देवता हो, मैं तुम्हारे सामने घुटने जो है टेकता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपनी गलती वलती अगर सोच रहे हो मानने वाले हैं, सॉरी बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो बबल्स बिल्ड किए ना, मैं उसे फोड़ रही हूँ कि इतना मत सोचना, एक्सट्रीम सोच रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत बेटर है, आपके साथ आप उन्हें मैनेज करना जानते हो, आपको लेकर उनके अंदर क्लैरिटी आ गई है, चश्मे का अवतार आ गया, यानी कि सब चीजें अब खुलकर क्लियरली दिखने लगी है। अब तक दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखना शुरू हो गया। जिन लोगों के इर्द गिर्द वो उठ बैठ रहे हैं, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो लोग कोई सही इंसान नहीं है, वो लोग चोर हैं, पापी हैं, कपटी हैं, एकदम बेईमान लोग हैं, ऐसा उनको रियलाइज हो चुका है। जिसकी वजह से उन्होंने अपने फाइनेंशियल लॉस भी बहुत फेस किए। यही नहीं, अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है दाव पे लगाया। उन्होंने अपने अंदर बहुत सारा चीजें को खोता हुआ महसूस किया। उन्हें लग रहा है आज मैं पूरी तरह इन सब के लिए करते करते टूट गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, पड़ गई हूँ। बट सामने वाले ये सब बेईमान लोग हैं, सबके सब सांप है, जिन लोगों ने मुझे बिना वजह डस लिया, जबकि मैं इन लोग सबको दूध पिला रहा था। तो वो वाला हाल हो गया। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल गई है, उन्हें एहसास ये बात का है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा सपोर्टिव रहे, आप कभी उनके साथ हमेशा निस्वार्थ, कभी किसी मतलब से खड़े नहीं रहे। लेकिन याद रखना, अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर फाइनेंशियल लेन देन आप लोगों की हुई है, पैसों की आपने लेन देन करी है इनको, और वो पैसे आपने आज तक इनको वापस नहीं लौटा है, कुछ ऐसा अगर है, फाइनेंशियल गेन्स आपने लिए हैं, तो ये याद रखना कि इन्हें लगता है कि आपने भी फायदा तो उठाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो 3 की बन रही है, ट्रायो, ये ट्रायो जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे ये मैं तय कर दूं कि अगर आपने कोई फेवर्स नहीं लिए अपने पार्टनर से, फाइनेंशियल फेवर्स उल्टा दिया ही है, हेल्प ही की है, तो यू आर द मोस्ट सपोर्टिव वन। आप उनके लिए सपोर्टिव पार्टनर रहे, आप उनको बहुत अंडरस्टैंड कर गए, आपने उनको उस सुख दुख में भी संभाला जिस वक्त उनको कोई नहीं संभाल पाया, आप उनके साथ खड़े थे। लेकिन अगर आपने उनसे फाइनेंशियल कुछ हेल्प ली थी, किसी ना किसी जरिए मदद लेते रहे, पैसे लेते रहे, तो याद रखना कि ये व्यक्ति मानते हैं कि आप भी कुछ कम नहीं थे, आपने भी खूब लूटा है, चाहे ये फिर मर्द है या स्त्री। 2 डिफरेंट सिनेरियोज जब भी बनते हैं, मैं शेयर करती हूँ कि भाई यहाँ पर ये 2 सिनेरियोज बने, अब आप देख लो आप इनमें कौन से वाले। ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये यही सोच रहे हैं कि कितने लोग बेईमान हैं और कितने लोग बुरे हैं, कितने लोगों ने मेरे को जो है हर्ट किया और कितने लोगों ने मुझे मायूस करके या मुझे यूज किया गया। वो आप मतलब लिटरली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि लोग मास्क पहनकर बैठे, हर कोई अपने चेहरे पे मास्क पहनकर बैठा है, कोई किसी का सगा नहीं। इनका मन जो है बहुत हर्ट हो चुका है, जैसे किसी ने इनको बहुत पेन दिया है, बहुत ज्यादा, जिसे बहुत चोट पहुंचाई है। घर वालों ने, दोस्तों ने, जिन पर यकीन किया, उन लोगों ने मुंह के बल गिरा दिया, और इसी के वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है। अप्रोच क्यों करना है? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कम से कम आप तो फायदा नहीं उठा रहे थे, कम से कम आप तो कोई बेनिफिट्स का नहीं सोच रहे थे, आप तो सारथी बने थे,
उल्टा आपने मदद ही की है, दुख तो नहीं दिया। फाइनेंशियल लॉस, इज्जत दाव पे लगना, सोसाइटी इमेज खराब हो जाना, वो सब दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर की इमेज डिस्टर्ब हुई है, सोसाइटी में वैसी रेपो, वैसी इमेज नहीं बन पा रही है जैसी पहले थी। उनको लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जितना पहले थे। शरीर में या बॉडी में, जैसे आत्मा में कुछ तरीके की एम्प्टीनेस है, जैसे कुछ खाली है। किसी कोई कोई जैसे घर खाली करके चला जाता है ना, वैसी वाली फीलिंग है कि घर खाली कर दिया जैसे किसी ने। आपके पार्टनर आपको देखकर दिन ब दिन आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। शायद आपकी कोई डीपी है जिसे देख देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कोई स्टेटस है या कोई फोटो जो बार बार पुराना है, जो बार बार जूम करके देखते हैं। आपकी आंखें, आपके होठ, सब चीजें देखते हैं। आपको मिस करते हैं आपके पार्टनर। अंदर बहुत ईगो होने की वजह से, मैं परफेक्ट, मैं सही होने की वजह से अब तक अप्रोच नहीं किया, बट अब इनकी भावनाएं जो है वो अपर सरफेस लेवल पर आ रही हैं, जिसमें ये अपने इमोशंस को फाइनली समझ पा रहे हैं। फाइनली इन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये इंसान जो है मेरे लिए कीमती है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। सेम चीज वापस रिपीट करूंगी। फाइनेंशियल अगर आपने कोई इनसे हेल्प ली है तो ये व्यक्ति आपको भी कोई सीधा इंसान, सुधरा हुआ इंसान नहीं मानता या नहीं मानती। अगर आपने इनसे पैसों की लेन देन करी है कि भाई मेरे को पैसे दे दो, और आपने कभी नहीं लौटाए या किसी तरीके से बार बार फेवर्स लिए हैं, तो आप समझो कि आपको भी ये उस चीज में काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर उस सिनेरियो में ये समझो ये किसी ऐसी स्त्री या पुरुष की तरफ आकर्षित हुए हैं जो इनसे कभी कोई हेल्प लिए नहीं, उल्टा हेल्प दिए है, बार बार इनकी मदद करी है। वो फिर आप नहीं हो, वो फिर किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो किसी और पर्सन को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि उस इंसान की तरफ उनका मन भावुक इसलिए है क्योंकि उन्हें लग रहा है यार इस इंसान ने कभी मेरा फायदा तो नहीं उठाया, कभी मुझसे मतलब तो नहीं निकाला, ये इंसान कम से कम मेरा सगा था। ठीक है, लेकिन आपने कोई फेवर्स नहीं लिए, तो ये सोच इनकी आपकी तरफ से ही है। आपने हमेशा सिर्फ मदद की है, आप हमेशा हेल्प कर रहे हो, आप एक वेल विशर हो, आपसे मोटिवेशन है, आपसे हैप्पीनेस है, आप चेहरे पे स्माइल ले आते हो, आप इनके जीवन की चाबी हो। जिस केज में फंसे ना, इस केज से आप ही निकाल सकते हो, इनका ये मानना है। देयर आर चांसेस आपके पार्टनर सडन सरप्राइज दे सकते हैं। आपके कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको लेकर अप्रोच या एक एक्शन की एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं, और ये बहुत सडन हो सकता है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, पार्थ्रो भी आया है यहाँ पर। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इमोशनल फैसले लेंगे, बिकॉज उनके अंदर अब अकेलापन इतना बढ़ चुका है कि उन्हें लग रहा है कि अब मैं इस तरह अकेला कभी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मेरा सब कुछ मेरे दाव पे आ चुका है, अब मैं सिर्फ इस इंसान को अपना बनाकर अपनी लाइफ को दोबारा बेहतर करना चाहता हूँ। चांसेस ऑफ गेटिंग बैक टुगेदर, यानी कि वापस कांटेक्ट में आने के चांसेस हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी, ना सिर्फ पैचअप होगा, ना सिर्फ यूनियन होगा, बल्कि आप दोनों के बीच ट्रैवलिंग की संभावनाएं हैं। आप ट्रैवल करेंगे, इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या वाली एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर अब आपको सपोर्ट करने में, आपको लव करने में रेडी है। आपके पार्टनर अपने फादर से, अपने फोर फादर से, अपने बुजुर्गों से लड़ने के लिए रेडी है आपके लिए। बड़ी आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे कि चलो बेटा हम तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। ये ऐसे हैं कि नहीं भाई, बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे बहुत कुछ। ठीक है, ये व्यक्ति अब चाहते हैं कि आप उन्हें वो प्यार दें, वो सपोर्ट दें, वो इक्वालिटी दें जो इन्हें कभी किसी ने नहीं, कभी कोई दे नहीं पाया, कोई इन्हें समझ नहीं पाया। ये सब कुछ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, आपको नए रूप से, नए तरीके से अपनाना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि लोग जो हैं बहुत ज्यादा इन्हें हर्ट कर चुके हैं मास्क पहनकर। अगर आप देखो तो यहाँ पर बिट्रेयल की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, धोखा बहुत मिला है। ठीक है, अगेन कहूंगी, अगर आपने हेल्प ली है तो ये धोखे आपने भी दिए, आपने भी मास्क पहना है, आप भी कोई छल कपटी इंसान हो, आप भी कभी उनके साथ सगे तरीके से नहीं रहे। अब आप बोलेंगे नहीं दीदी मैंने तो सच्चा प्यार किया था, और फाइनेंशियल इस तरह से हेल्प वगैरह जो है वो मैंने इस तरीके से नहीं ली थी, या ये तो उन्होंने खुद दिया था, या जो भी था। बट अगर आप लोगों की हुई है, कुल मिला के ये इंसान उस जोन में है जहां पर इसे उस हर इंसान से नफरत हो रही है जिनके लिए इन्होंने एक टाइम पे बहुत कुछ किया है। इन्हें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैंने लोगों के लिए बहुत किया पर कभी कोई मुझे समझ नहीं पाया, कभी कोई मुझे प्रेम नहीं दे पाया, और इसका कारण इनके साथ जो युति बन रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो बन रही है, तो सन है, ऊपर से मार्स है, ये एनर्जी ज्यादा स्ट्रांगली बन गई है, जिसकी वजह से इनके अंदर अकेलापन, एग्रेशन, नाराजगी, धोखा वाली फीलिंग, बिट्रेयल वाली, एक एक टूट जाने वाली सिचुएशन ज्यादा दिख रही है।
बहुत से रिश्ते इनके छूट रहे हैं इनके हाथ से, वो भी दिख रहा है। बहुत से क्लोजर्स इनके इस टाइम पे हो रहे हैं। पैसों की लेन देन अगर आपकी हुई थी तो ये क्लोजर आपके साथ भी होने वाला है। सब कुछ आपके साथ भी एंड होगा, क्योंकि इस वक्त एक फैसला लेने की खड़ी में आ चुके हैं, जहाँ पर ये बोल रहे हैं बस अब आर पार करना है, खत्म करना है इन सब स्यापों को, स्ट्रेस को। मुझे कोई मेंटल एंजाइटी टेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज ना ये आगे बढ़ पाए हैं, ना ये पीछे की तरफ से सब कुछ ठीक कर पाए हैं। अब इन्हें लाइफ बेटर चाहिए, इन्हें चाहिए कि इनकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाए। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है। आजकल रीडिंग बड़ी बड़ी बोलते ना बड़ी बड़ी हो जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट, आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रांगली कि बेबी के चांसेस है, कंसीव होने के चांसेस है, या फिजिकल इंटीमेसी तो जरूर होगी। कॉशन, ओके। सेक्स शॉप, फिजिकल इंटीमेसी डेफिनेटली डेफिनेटली आप इस इंसान से फिजिकली इन्वॉल्व होने वाले हो। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, इवन गेटिंग प्रेग्नेंट भी होने के चांसेस है। आप नहीं तो आपके पार्टनर, स्त्री पुरुष जो भी हैं। इनके मैसेज क्या है? आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं बाय द वे। बस इनके मैसेज क्या है? अरे सेम मैसेज। अच्छा, ये आपको प्रेग्नेंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। या ये प्रेग्नेंट होना चाहती है आपके थ्रू, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं कि प्रेगनेंसी का एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है, तो आपको अपनी टेस्ट करानी चाहिए भाई। कहीं ऐसा तो नहीं ऑलरेडी गुड न्यूज आ गई और आप चेक नहीं कर रहे और यूनिवर्स आपको बार बार मैसेज दे रहा है कि बेटा टेस्ट करवा लो, नाउ इट्स टाइम, कि तुम्हें चेक करना है, तुम्हें जो है आइडिया लगानी है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। सारे कोर्सेज अब अवेलेबल हैं हमारे, ये लाइक हमने सब लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो ब्रेसलेट की भी डिटेल स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। मेरी टीम को अप्रोच करने से पहले सब चीजें आप रीड कर लो, डीपी पे भी लिखी रहती हैं, चार्जेस लिखी रहती हैं। 7 दिन का अगर वेट है तो मेहरबानी करो 7 दिन का वेट करो। आप वीआईपी सर्विस एक्सपेक्ट मत करो, नहीं हो पाता यार। चाह कर ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती, पर मजबूरी ये है ना कि इतनी बुकिंग्स हो जाती है ना कि कई बार हमको लोगों को बड़ा प्यार से बोलना पड़ता है कि यार थोड़ा पेशेंस रखना, तुम्हारी रीडिंग शायद डिले हो सकती है, तुम्हारे डेट्स शायद आगे के डेट पर जा सकते हैं। बिकॉज इतना ज्यादा ना एक एक दिन पे लोगों से डील कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं हो पाता है मैनेज। तो समझदार एकदम मैच्योरिटी के साथ आप लोग चले। मेरी टीम को भी ना लाइक इतना संघर्ष करवाएं, बिकॉज मेरी टीम सच में बहुत प्यारी है। वो जो करते हैं, जिस भी तरीके का रिएक्शन देते हैं, वो मेरे कहने पर ही देते हैं। उनको हर तरीके से मैं ही भड़क के चिल्लाती हूँ। आप लोगों को आइडिया भी नहीं कि दीदी कितनी स्ट्रिक्ट है उन लोगों के साथ। आपको ऐसा लगता है दीदी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है तो दीदी बड़ी प्यारी है, नहीं नहीं नहीं, आप लोग को आइडिया भी नहीं है मेरी स्टाफ, मेरी टीम के नाक में कितना दम कर देती हूँ ना, वो सिर्फ उनको ही पता है। वो लोग ही सोचते होंगे कि अरे यार ये तो वीडियोस में कितनी प्यारी प्यारी दिखती है, यहाँ तो हमें टॉर्चर कर देती है। बहुत उन लोगों को डांट पड़ती है, बहुत उनकी क्लास लगती है। बहुत से लोग आते हैं ना मेरे पास जो बोलते हैं स्पिरिचुअल हो मैम, आप चिल्लाते हो, आप डांटते हो। भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि हम साधु बन गए, हम तुम्हें कुछ बोलेंगे ही नहीं। गलत करोगे तो रिएक्शन भी आएगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हम अपने आप को समझ चुके हैं, हमने वो आध्यात्मिक भाव समझ लिया है, डिवाइन एनर्जी से खुद को कनेक्ट किया है। पर ईश्वर ने हमें ये कतई नहीं किया है कि भाई, कतई नहीं कहा है कि तुम जो है अन्याय कहो तो हम बोले कि हाँ भाई वो हाँ करते रहो करते रहो। पाप को सहने वाला भी पापी माना जाता है, इस बात को समझो, रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो जो भी मेरी टीम अगर रिएक्ट करती है या कुछ भी करती है तो आप उसके लिए उनको परेशान करने की जगह ये समझने की कोशिश करो कि कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो चलिए इसी के साथ अपनी रीडिंग को करते हैं एंड अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साई।